अगर हम सोशल जस्टिस की बात करें, हमारा भारत गांव में रहता है। 70%, मोर देन 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस। तो हमारी गांव की आबादी है, किसानों की आबादी है, मजदूरों की आबादी है, गरीबों की आबादी है और 70% आबादी हमारे गांव में रहती है। अब प्रश्न यह है कि हमारा संविधान समाज के इन गरीब वर्ग के लोगों के लिए क्या उपबंध करता है, और अगर हम ये जान लें कि समाज के इन गरीब वर्ग के लोगों के लिए संविधान में जो भी उपबंध किए गए हैं और इसके बावजूद अगर 73 साल हो गए, 73 इयर्स हो गए, और अभी भी अगर हमारे किसान भाइयों की हालात अच्छे नहीं है, हमारे मजदूर भाइयों के हालात अच्छे नहीं है, तो निश्चित रूप से हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि 1947 से लेकर के आज 2020 तक भारतवर्ष में इन 73 सालों में जो भी सरकारें आई, उन्होंने संविधान को ध्यान में रखकर हमारे किसानों के लिए, हमारे मजदूरों के लिए, हमारे कमजोर वर्ग के साथियों के लिए कोई भी काम जमीनी स्तर पर, बुनियादी स्तर पर नहीं किया है, जिसका नतीजा आपने देखा। अभी जो हमारा कोरोना का संकट है, कोविड-19 का जो संकट है, और जिस तरह से हमारे मजदूर भाइयों का अपने काम के स्थान से, अपने निवास के स्थान पर जिस तरह से उनका पलायन हुआ, आज के यह हालात बताते हैं कि अभी भी हमारे मजदूर भाइयों के हालात बिल्कुल सुधरे नहीं है। संविधान में इसके उपबंध हैं, इसके बावजूद हमें अनायास जब भी हम बात करेंगे किसान भाइयों की, मजदूर भाइयों की, देन आई वुड हैव टू टॉक अबाउट द एग्रीकल्चरल पॉलिसी ऑफ इंडिया, कि भारत की कृषि नीति क्या है। आई वुड हैव टू टॉक अबाउट द लेबर पॉलिसी ऑफ इंडिया, भारत के श्रमिक वर्गों की नीति क्या है, भारत में श्रमिक वर्गों की नीति क्या है, उनके तमाम कानून हैं संविधान में। पहले हम उसके बेसिक फाउंडेशंस देखेंगे, उसका बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, और फिर उसके मुताबिक हमारे लेबर लॉज बनाए गए हैं, एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाई गई है, जिनके मुताबिक हमें देखना है कि हमारे किसान भाइयों को क्या मिलना चाहिए, हमारे मजदूर भाइयों को क्या मिलना चाहिए, मिला है कि नहीं मिला है, और अगर नहीं मिला है तो फिर उन्हें यह देखना है कि क्या उन्हें खामोश बैठ करके अपने इस इंतजार करना है इस अधिकार को, जैसे कि 73 साल बीत गए इंतजार करते करते, या फिर इसके लिए कुछ आगे उन्हें निर्णायक कदम लेने की बात होगी। तो जब भी हम इन कानूनों की बात करेंगे, किसानों से संबंधित कानून, कृषि संबंधी कानून, मजदूरों से संबंधित कानून, तो हमारे कानून की भाषा में इन कमजोर वर्ग के लोगों के लिए जो कानून बनते हैं उनको हम कहते हैं सामाजिक सुरक्षा के कानून, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशंस, सामाजिक सुरक्षा के कानून, क्योंकि ये हमारे समाज का एक ऐसा कमजोर तबका है जिसको कि कानून की मदद से एक सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता है। सामाजिक सुरक्षा का मतलब कि सामाजिक रूप से मजबूती मिले उन्हें, आर्थिक रूप से मजबूती मिले उन्हें, शैक्षणिक रूप से मजबूती मिले उन्हें, उनके लिए अन्य वर्गों की तुलना में संविधान की भावना के अनुरूप सरकार कुछ उनके लिए अतिरिक्त करे, उनके लिए कुछ अतिरिक्त सुविधा प्रदान करें। औरों को तो 2 रोटी देने से काम चल जाएगा, लेकिन उनके हालात को देखते हुए उन्हें 3 रोटी देने की व्यवस्था करें। इनको हम वेलफेयर लेजिस्लेशंस भी कहते हैं। कल्याणकारी कानून, वो कानून जो मजदूरों के कल्याण की बात करे, वो कानून जो किसानों के कल्याण की बात करे, वो कानून जो किसानों की सुरक्षा की बात करे, वो कानून जो मजदूरों की सुरक्षा की बात करे। अगर हमारा किसान आर्थिक रूप से कमजोर है, गरीब है, तो वो आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं है, सामाजिक रूप से सुरक्षित नहीं है। यही हमारी सिचुएशन हमारे समाज के जो श्रमिक वर्ग के हमारे जो भाई हैं, अगर वो गरीब हैं, उनके पास खाने को रोटी नहीं है, तो वो सामाजिक रूप से सुरक्षित नहीं है, आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं है। तो हमें इन सोशल
सिक्योरिटी कानूनों की जानकारी करनी है, सामाजिक सुरक्षा के कानूनों की जानकारी करनी है, हमें लेबर वेलफेयर या लेबर सिक्योरिटी लेजिस्लेशन के कानून की जानकारी करनी है, जो कि श्रमिक सुरक्षा संबंधी कानून है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आई एम थैंकफुल टू दी दोज एक्सपर्ट्स जिन्होंने हमें ये विषय चुन करके दिया. आई एम थैंकफुल टू देयर एक्सपर्टाइज, क्योंकि इस पर मुझे जरूरत पड़ी काम करने की, तैयारी करने की जरूरत पड़ी, जिससे कि मैं उन बिंदुओं को खोज करके ले आऊं, संविधान के उन उपबंधों को खोज करके ले आऊं जो हमारे समाज के, हमारे भाइयों के लिए निहायत महत्वपूर्ण है.